नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये समय वैश्विक आपदा का है, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने ये ठान लिया है कि हम आपका बौद्धिक नुकसान नहीं होने देंगे। और आप जितने दिन घर में रहेंगे, भले ही पाठशालाएं खुलें या ना खुलें, परंतु ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाई का ज़रा भी नुकसान नहीं होगा। परंतु इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी है, आपको इन वीडियोस को ध्यान से देखना है और कार्यपत्रकों को हल करना है। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, इसका नाम है संचार के माध्यमों को समझना, टू अंडरस्टैंड द मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो बच्चों, अगर हम वर्तमान समय को डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे कि ये संचार क्रांति का युग है। आप स्क्रीन पर इस चित्र को देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये सारे संचार क्रांति से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है, ये फ़ोन का प्रयोग हो रहा है और ये माइक पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, कंप्यूटर पे इंटरनेट के माध्यम से काम हो रहा है। तो ये सारे काम, जितना कुछ भी हो रहा है, ये सारा संचार क्रांति का ही हिस्सा है। तो इससे पहले कि हम पाठ को समझें, कुछ प्रश्न आप अपने आप से पूछेंगे और उसका जवाब भी आप देंगे। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? टीवी तो आप सभी देखते हैं। बिल्कुल सही, आप स्वयं को ही बताएं। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? क्या आप रेडियो सुनते हैं? आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये वीडियो भी इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं। आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? आपको पता है कि अगर हम रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, संचार के अन्य साधनों को इकट्ठा अगर प्रयोग करें तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? यस, बिल्कुल सही, हम इन सबको बोलते हैं मीडिया। मीडिया होता है माध्यम, वो माध्यम जो इन्फॉर्मेशन को, खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। तो अब हम विस्तार से इस बारे में जानेंगे। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। Here you can see on your screen that media is the plural form of the word medium, and it describes the various ways through which we communicate in society. Because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call or evening news on TV can be called media। मतलब कोई फ़ोन कॉल होती है या कोई न्यूज़ आप टीवी पे देखते हैं, अखबार होती है, ये सारे के सारे मीडिया के ही हिस्सा हैं। On TV can be called media. TV, radio and newspaper are a form of media that reaches millions of people। ये जो टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रखते हैं, मासिस तक, मतलब। तो इसे हम मास मीडिया कहते हैं। ऐसे साधन जो बहुत ज़्यादा लोगों तक एक ही समय में अपनी पहुंच रखते हैं, तो उसे हम मास मीडिया कहते हैं। जैसे जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही होती है, तो उसे हम मास मीडिया नहीं कह सकते हैं। दैट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। परंतु इसको हम बोलते हैं मास मीडिया, क्योंकि एक ही समय में टीवी का प्रोग्राम करोड़ों लोग देख सकते हैं, करोड़ों लोग अखबार पढ़ सकते हैं, करोड़ों लोग रेडियो सुन सकते हैं। अब हम जानेंगे कि संचार माध्यम और तकनीक का संचार माध्यमों के प्रचार और प्रसार में क्या योगदान है। हमने कहा कि अखबार, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच बनाते हैं।
क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यमों के रूप में, टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। तो जो अखबार होती है, पत्रिकाएं होती हैं, इनको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, छपा हुआ मीडिया। और जो टीवी और रेडियो है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी तकनीक ही ऐसी है। इसको हम आगे थोड़ा जानेंगे। तकनीक और मशीनों को बदल कर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक बहुत कुछ कर सकती है। यह हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। इस बात को ऐसे समझेंगे कि सिर्फ खबरों को पहुंचाना या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही मीडिया का काम नहीं होता, बल्कि ये आपके दिमाग के ऊपर प्रभाव भी डालते हैं। जैसे आप अभी कोरोना काल में ही देख रहे हैं कि सिर्फ जानकारियां ही नहीं, बल्कि जो यथार्थ तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुंचती हैं, जिससे आप उस कंसेप्ट को, उस विषय को और अधिक अच्छे से जान पाते हो। तो इसमें तकनीक का प्रयोग होता है ध्वनि के लिए और चित्र की गुणवत्ता के लिए। आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम सभी अपने आप को पूरे विश्व का एक सदस्य समझने लगे हैं। मतलब पूरा विश्व एक गांव बन गया है, एक विश्व समाज का सदस्य बन गए हैं हम। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंचाए जाते हैं। मतलब जो रिमोट एरियाज़ हैं वहां पर भी विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड केबल्स द प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न कैन बी ब्रॉडकास्टेड। तो इससे बहुत से लोग उन न्यूज़ को, उन एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स को देख पाते हैं। बच्चे टीवी पर कार्टून देख पाते हैं। जो जापान और संयुक्त अमेरिका वाले कार्टून भी हम यहाँ पे बैठ के, जो चेन्नई में, जम्मू कश्मीर में बैठ के देख सकते हैं। हम अपने घर में बैठ के अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने हमें बहुत पास ला दिया है। ये बात तो आप समझते भी हैं और यहाँ पे बताया भी गया है। और जो हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे, ये छपाई की तकनीक की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते गुटेनबर्ग। तो दुनिया में सबसे पहली जो प्रेस स्थापित की थी वो गुटेनबर्ग ने की थी। ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन हो गया। और उसने जो पहली पुस्तक छापी थी, उन्होंने शुरू में बाइबल छापने का प्रयास किया था। तो उस समय बहुत मुश्किल तकनीक हुआ करती थी। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें प्रचलन में आ गई हैं, जिससे एक ही समय में अनेक पुस्तकें, अनेक पन्ने छापे जा सकते हैं। तो बच्चों, संचार के साधनों के माध्यम से आपने ये जाना कि ये कुछ तकनीकों, मशीनों के बल पर समाचारों को और इन्फॉर्मेशंस को, ज्ञान को, सूचनाओं को बहुत अधिक दूर तक प्रसारित किया जा सकता है। और ये हमारे जीवन में हमारे सोचने के ढंग को भी प्रभावित करते हैं। जो आप नाटकों में देखते हो, जो आप फिल्मों में देखते हो, वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है। आप वहाँ का फैशन एडॉप्ट करते हो, वहाँ से एजुकेशन भी ले पाते हो, कुछ नई चीज़ें सीखते हो, वहाँ के जनजीवन के बारे में, अनेक स्थानों के जीवन के बारे में, वेशभूषा के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। तो इससे हमारे सोच का दायरा भी बढ़ता है। तो आज मीडिया हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि आज आधुनिक समय संचार क्रांति का युग है। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। कल फिर मिलेंगे। कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।